बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में हुआ, जिसमें वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA, DG पासपोर्ट, नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, कोऑर्डिनेटर नेशनल एक्शन प्लान और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इलावा अज़ीम वज़ीर कानून पंजाब मलिक सहीब अहमद, मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, वज़ीर दाखिला सीन ज़ियाउल हसन लंजार, वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर और वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के इजलास में मौजूद थे। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरीज दाखिला और IGs ने जूम के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम एक सफ़े पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। अली अमीन ने आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा न मिलने पर सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। पेशावर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने आबादी के लिए मिलने वाला NFC अवार्ड में हिस्सा न मिलने पर सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को खत दिया। अली अमीन गन्नापुर ने खत में लिखा है कि 2018 में साबिका कबायली इजलास को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। जम इजलास के इंतजाम से सूबे के आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ, लेकिन अभी तक इस आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं मिल रहा। उन्होंने मजीद लिखा कि साबिक फाटा का शेयर वफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आईनी है। माली वसाइल की तकसीम के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन सख्त सिक्योरिटी में पेशावर के लिए रवाना। ईद उल फितर की मुनासबत से पाकिस्तान रेलवे की जानिब से चलाई गई ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रवाना हो गई। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद कई दिन ट्रेन सर्विस मअतल रहने के बाद गुज़िश्ता रोज शुरू हुई थी, जबकि आज ईद स्पेशल ट्रेन भी सख्त सिक्योरिटी में कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हो गई है। रेलवे काम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1000 से मुतजावज़, सैकड़ों ताहाल लापता। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सरकारी इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि म्यांमार में ज़लज़ले से 1002 अफराद हलाक और 2400 अफराद जख्मी हुए हैं। खबर एजेंसी का बताना है कि रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ हैं, जबकि अमरीकी एजेंसी ने ज़लज़ले में 10,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले में आने वाला ज़लज़ला इस कदर शदीद था कि इसके झटके 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक में भी महसूस किए गए, जहां मुतअद्दिद अमीराती स्ट्रक्चर और इमारतें मुनहदम हो गई। इसके अलावा ज़लज़ले के झटके भारतीय रियासतों मेघालय और मणिपुर, बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका और चीन में भी महसूस किए गए। मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ईद उल फितर के मौका पर सुबह भर की तरह जिला मंडी बहाउद्दीन में भी स्पेशल बच्चों में ईद बैग गिफ्ट तकसीम किए गए। तालीमी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने और ईद गिफ्ट मिलने पर स्पेशल बच्चों ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात जानते हैं शाहिद राठौर की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेरे निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर्स ने ज़िला की तीनों तहसीलों मंडी बहाउद्दीन, फालिया और मलकवाल में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स और सोलर स्कूल मंडी बहाउद्दीन के खुसूसी बच्चों में ईद बैग्स तकसीम के मौका पर शफकत और मोहब्बत भरे लम्हात देखने को मिले। स्पेशल बच्चों को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से ईद मुबारक का तहरीरी पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से ज़िला की तीनों तहसीलों में स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स के बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं। दूसरे बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्पेशल बच्चों को खुश देखना बड़ी इबादत है। इस मौका पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की जानिब से तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने और गिफ्ट्स मिलने पर स्पेशल बच्चों ने प्यार भरे अंदाज में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ शाहिद राठौर, पक्की खबर, मंडी बहाउद्दीन। खबर शामिल करते हैं सोहावा से। यतीम की परवरिश करने वाले इदारे तो मुल्क भर में कायम है, मगर सोहावा में एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जिसने यतीमों के लिए एक बस्ती बसाई है, जिसे यतीम खाना नहीं बल्कि अपना घर का नाम दिया गया है। इस मुनफरिद इदारे के बारे में जानते हैं सोहावा से वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में।
यतीम की परवरिश करने वाला अल्लाह ताला के यहाँ सबसे मुतबर है। यूं तो मुल्क भर में यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए यतीम खाने मौजूद हैं, मगर सोहावा में एक ऐसा इदारा भी है जिसने वालिद का साया सर से उठने के बाद उनको घर जैसा माहौल देने के लिए छोटे घरों पर मुश्तमिल एक अनोखी बस्ती बसाई है, जिसे यतीम खाना नहीं बल्कि अपना घर का नाम दिया गया है। असल में जो इसका मेन आइडिया है वो ये है कि ये जो बच्चे जो ऑर्फन हैं उनको एक होमली इन्वायरमेंट दिया जाए, और उनको घर का माहौल देने के लिए हम ये नहीं कहते कि ये ऑर्फनेजेस हैं, हमने इसको टाइटल दिया हुआ है मेरा अपना घर के नाम से। तो ये मेरे अपना घर इन बच्चों के लिए है ताकि ये अपने घर की फीलिंग्स ले सके और यहाँ पर ये अपने घर के माहौल के अंदर रहते हुए अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी मदर्स के साथ ये यहाँ पर रह सके। और इसमें हम इनकी ना सिर्फ मुकम्मल निगहदाश्त और परवरिश की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, और बल्कि इनको रिहाइश की बेहतरीन सहूलतें मुहैया की जा रही हैं, जिनमें आला तालीम, क्वालिटी एजुकेशन, इनके साथ हेल्थ की फैसिलिटीज़, बेहतरीन जो डाइट है न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ के साथ वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों की क्लोथिंग है, बच्चों की बाकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इसके अलावा हम साथ उनको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पेन अपील है ये 2012 से पाकिस्तान में काम कर रहा है और सैकड़ों की तादाद से जो यहाँ पे पाकिस्तान में यतीम बच्चे हैं उनकी कफ़ालत कर रहे हैं, और इस तरह हमारे मुख्तलिफ़ डोनर से मुख्तलिफ़ ममालिक से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ़ अप्रोचेज़ हैं, जिस तरह ओल्ड हाउसेज़ हैं, हमारे यूथ हॉस्टल्स हैं, हमारे आर्फनेज यहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं हमने बनाए हैं, अभी हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कुछ हमें फंड्स मिल चुके हैं, कुछ हम अभी एक्वायर कर रहे हैं, जो हम अपनी ये जो हमारा स्कोप है वो हम मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में मज़ीद इनको बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे यतीम बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक हम पहुंच भी नहीं पाए। लेकिन ये 10-12 साल की जर्नी है, और इस 10-12 साल के अंदर जो हमारी माशाल्लाह से अचीवमेंट है, मुझे पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो नेशनल टीवी पे भी जाके पेनी अपील को रिप्रेजेंट करके आए। यानी पीटीवी पे आप सभी ने देखे होंगे कि यही बच्चे जो कि पहले दिन जब पेनी अपील में आए थे तो उनकी यहाँ से आंखें ऊपर नहीं उठती थी, तो माशाल्लाह से वो पेनी अपील को नेशनल टीवी पे भी रिप्रेजेंट करके आए हैं। आप लोगों के लिए इस बात पे बहुत क्लैपिंग करती है। और ये सब कुछ अचीव करने में मैंने तो इस काम का बस आगाज़ कर दिया, पौधा लगा दिया, लेकिन इसको पालने पोसने में जो पेनी अपील की टीम है ओवरऑल उस वक्त से लेकर आज तक ये जो सारी टीम बैठी हुई है, यहाँ पे फोस्टर मदर्स हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं, कुर्रतुल आइन बैठी हैं, सारे ही इसरार साहब बैठे हुए हैं, इन सारे लोगों का ख़ास तौर पे बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने इन बच्चों को माशाल्लाह से इतना कॉन्फिडेंस दिया। आज भी हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, इतने कॉन्फिडेंस से इन बच्चों ने टैबलोज पेश किए माशाल्लाह से। तो बस मैं ये कहूँगा कि सलाम है आप सारी टीम को, पेनी अपील टीम को, इन बच्चों को, और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे उन डोनर्स का जिनके फंड्स की वजह से हम माशाल्लाह से उस एक किराए के घर से आज इस आलीशान बिल्डिंग के अंदर इन बच्चों को इतनी बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो देने में कामयाब हुए हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलाम। हम जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा जो है इसे हम मैक कम्प्लेक्स का नाम देते हैं, जिसमें 10 घर हैं, और हमारे पास यहाँ पे फिल वक्त हमारे पास 50 बच्चियाँ हैं इस घर में, और हर एक घर में 10-10 बच्चियाँ हैं हमारे पास। जो स्पेस है 10 बच्चियों की है, और फैसिलिटीज़ जो हम देते हैं जिस तरह हम अपने बच्चों को देते हैं, जैसे रहने सहने की फैसिलिटी के अलावा उनकी हेल्थ फैसिलिटी, क्वार्टरली उनका हेल्थ चेकअप, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग, उनकी एजुकेशन, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में उनकी एजुकेशन जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं घरों के अंदर भी जो फैसिलिटी दी गई है, जो कि अपर मिडिल क्लास लेवल के बच्चे जो अवेल करते हैं, वो उस लेवल की हम फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रहे हैं। और अब तक तकरीबन हम जो है अगर मैं कुछ ये बच्चे हमारे पास रह रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम घरों पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब तक हम 2014-12 से लेकर अब तक हम कोई 42,000 यतीम बच्चों को
मुख्तलिफ तरीक़ों से सपोर्ट कर चुके हैं। यतीम बच्चों को माशरे में मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पैनी अपील का अपना घर एक ऐसा मंसूबा है जिसमें मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों बच्चे परवरिश पा रहे हैं। ऐसे मुनफरिद इदारे बिलाशुबा माशरे में मुस्बत तब्दीली का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, पक्की खबर, स्वावा। मानचेस्टर के मुकामी हॉल में करीम ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO चौधरी अब्दुल करीम और चौधरी फैसल करीम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अहम शख्सियात के अलावा कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तार डिनर का मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में करीम ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO चौधरी अब्दुल करीम और चौधरी फैसल करीम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के अलावा कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। किताब लाया वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल नज़ाम उसने और आप ही इनकलाब लाया, वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है। इफ्तार डिनर तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए मेज़बान चौधरी अब्दुल करीम का मीडिया और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि मेरी दुआ है कि रमज़ान मुबारक के बाद भी हम ऐसे ही मिलते रहें और आपस में मोहब्बतें बांटते रहें। थैंक्स अदा करना चाहता हूँ मीडिया का और मेरे दोस्तों का, जिनकी वजह से कि आज का प्रोग्राम हमें कामयाब हुए। सारे दोस्त बैठे तो नाम लेना शुरू कर दूंगा तो शायद कि मैं सबका नाम ना ले सकूं, लेकिन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग गए हैं उनका बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला और हमने आज का इफ्तार किया। और भाई अल्लाह से दुआ है कि ऐसे ही हमेशा के लिए रमजान के बाद भी ऐसे ही लोगों के मोहब्बत रहे और अल्लाह की रहमत हम पे बरसती रहे, सब पे बरसती रहे। तमाम लोगों का एक दफा फिर शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए करीम ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO चौधरी अब्दुल करीम और चौधरी फैसल करीम का कहना था कि हम अपने तमाम मेहमानों के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने आज इस इफ्तार डिनर में शिरकत की, और हम अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इफ्तारी की तौफीक बख्शी। मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के इफ्तार डिनर के लिए। आज का इफ्तार डिनर हमेशा की तरह जैसे पहले भी हम हर साल एक ग्रैंड इफ्तार डिनर करते हैं जो तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को इकट्ठा किया जाता है। हर किस्म के लोग होते हैं, हर मसलक से होते हैं, हर सियासी जमात से होते हैं, तमाम लोग जहाँ पर जमा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है कि हर साल एक ऐसा प्रोग्राम करता हूँ जो मैनचेस्टर का ग्रैंड प्रोग्राम होता है जिसमें तमाम मैनचेस्टर के लोग जमा होते हैं। और मैं यही मैसेज देता हूँ कि जिस तरह इस रमज़ान के आखिरी अशरे में आखिरी जुमातुल वज़ा का इफ्तार कर रहे हैं हम सारे इकट्ठे, इतने मिलजुल कर मोहब्बत से अल्लाह की रहमतें समेट रहे हैं। अल्लाह ताला में इस चीज़ की हिम्मत दे कि आइंदा दिनों में भी पूरे साल हम इसी तरह अच्छे काम और अच्छी अल्लाह ताला की इबादत करते रहें और सजदा दे रहे और अल्लाह की रहमतें समेटते रहें। बहुत शुक्रिया। Thank you very much for everybody coming here today. You know, it's truly something that Allah has allowed us to do, and Allah has blessed us to do this every single year for our friends, for our family, for the people we love. And I want to truly say that from the bottom of my heart, thank you for everybody coming here today, for myself, for my father, from Cornerstone Property Group as well. And may Allah allow us to continue to do this every single year, inshallah. Thank you very much. मीडिया से बात करते हुए इफ्तार डिनर के दीगर शुरका का कहना था कि हम चौधरी अब्दुल करीम के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने इस ग्रैंड इफ्तारी का एहतमाम किया और सारी कम्यूनिटी को मिल बैठने का मौका फराहम किया। आज चौधरी अब्दुल करीम साहब की तरफ से ये मैनचेस्टर इफ्तार डिनर था जिसमें मैं समझता हूँ कि मैनचेस्टर के हर तबके के अहम लोग शामिल हुए। ऐसे गेट टुगेदर होनी चाहिए, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है।
आज चौधरी करीम साहब की इफ्तारी पे हम लोगों ने मानचेस्टर की तमाम कम्युनिटी, तमाम आपने हमारे जो जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उनको इकट्ठा किया और जुमातुल विदा की हमने इफ्तारी रखी है। तो सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो हमारे पास आए और हमें इन्होंने इफ्तारी का मौका दिया। थैंक यू जी। चौधरी अब्दुल करीम साहब और उनके बेटे चौधरी फैसल करीम, उनके करीम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से आज ये बहुत बड़े इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था, जो कि माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी और बिज़नेस कम्युनिटी ख़ुसूसन तौर पे उन्होंने बहुत भरपूर शिरकत की और इनके इस फंक्शन को कामयाब बनाया। अल्लाह ताला इनका कबूल फरमाए और इनकी ये कावश को जो है ना हमेशा की तरह कामयाब फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे करीम भाई ने किया है। रमज़ान के आखिरी दिनों में इन्होंने अपने सब दोस्तों को यहाँ पे जमा किया है। यही रमज़ान की बरकतें भी हैं। अल्लाह हमें अगले साल भी यही तौफीक दे कि रमज़ान में मिले। ये बहुत ही बरकतों का महीना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे बहन भाई की मदद की जिनको ज़रूरत है उनकी भी सोचें, उनके लिए मदद करें। और आप सबको मुबारक हो रमज़ान का, ईद का, खुशियाँ मनाएं। I would like to say thank you to Mr. Karim for inviting us to break fast together today at this beautiful center. It's the holy month of Ramadan. It's nice to bring all the community together and breaking fast as a community and one unity. Thank you so much. इस मौका पर इफ्तार डिनर के शुरका और उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह करीम हमारी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह करीम आगे की जिंदगी को खूबतर बनाने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। करीम कारोबार वाले हैं, उनके कारोबारों में बरकतें फरमा। मौला करीम जो यहाँ पर मौला करीम या अल्लाह काम वाले हैं, या अल्लाह करीम उनके कामों में मौला करीम उनको बुलंदियां अता फरमा। या मेरे मालिक मौला तेरी बारगाह से जो मांग सकते हैं वो अता फरमा। कैमरा टीम के साथ रजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर यूके। खबर शामिल करते हैं नॉर्थ लिंकनशायर के साहली टाउन गिरमसबी से, जहां के तारीखी चर्च में मल्टी फेथ कम्युनिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी रुकन पार्लियामेंट, पुलिस, चीफ सुपरिटेंडेंट, मेयर और काउंसलर समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने मुसलमान कम्युनिटी के साथ मिलकर इफ्तार डिनर किया। इफ्तार डिनर का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। नॉर्थ लिंकनशायर के साहिली टाउन ग्रिम्सबी के तारीखी चर्च में मल्टी फेथ कम्युनिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी रुकन पार्लियामेंट, पुलिस, चीफ सुपरिटेंडेंट, मेयर और काउंसलर समेत मुख्तलिफ मज़ाहब के अफराद ने मुसलमान कम्युनिटी के साथ मिलकर इफ्तार डिनर किया। इस मौका पर इफ्तार डिनर तकरीब की मेज़बान ज़किया कमाल का कहना था वो पिछले 4 सालों से इस इफ्तार डिनर का एहतमाम कर रही है। इस इफ्तारी को कामयाब बनाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी उनका बहुत साथ देती है और दीगर मज़ाहब के अफराद भी बढ़ चढ़ कर इसमें शिरकत करते हैं। तो आज हमारा चौथा अब बिग मैसिव जो है ओपन इफ्तार जो है वो हुआ है और ऑलवेज काउंसलर, मेयर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पुलिस ऑलवेज सपोर्ट अस। सो हम बहुत मशकूर हैं कि पूरी कम्युनिटी, तमाम जो हमारे फेथ जो है, जो डिफरेंट फेथ के लोग हैं, उनके बहुत मशहूर हैं कि वो हमारा साथ देते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, हमारे साथ अफ्तार खोलते हैं और जस्ट वी वांट एवरीवन टुगेदर इन अ वन रूफ। इफ्तार डिनर में पाकिस्तान के रवायती पकवान, पकोड़े, समोसे, चाट, बिरयानी और दीगर मज़े मज़े के खानों से मेहमानों की तवाज़ा की गई। इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेलेनी ओन, मेयर जैनेट, सुपरिटेंडेंट पुलिस पॉल फ्रेंच और दीगर का कहना था कि हमें आज यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है और हम ज़किया कमाल की इस काविश को बेहद सराहते हैं, जिन्होंने मल्टी फेथ कम्युनिटी को इस तारीखी चर्च के अंदर इकट्ठा किया है। I'm very pleased to join this wonderful iftar in Grimsby in the beautiful old Methodist Reformed Church. This is the first time I've actually come to this event, and up to now I've really enjoyed it. Break fast, but also celebrate the unity and the togetherness of our local community, celebrating our differences and ये हमारा आज चौथा ओपन इफ्तार था, जिसमें हम सारी कम्युनिटीज़ को जो हमारे ग्रिम्सबी में रहते हैं, क्रिश्चियंस, हिंदूज़ और बाकी कम्युनिटीज़ को सबको इनवाइट करते हैं इसमें, और हम अपना अमन और इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाते हैं।
It's been lovely to be here, and Zakia is doing this for the last 4 years. And I have been observing that the number of people is increasing. It's bringing all people from different communities together. Like, you know, their brotherhood is increasing, and lovely food, lovely arrangement. Representatives from practically every religion here in the church to break fast. And, you know, we even have like the mayor, we have like member of parliament coming in here. And I think that's a really beautiful thing to see when you have a lot of people coming in the sanctity of a holy place as well, in a church, which is a sacred place, to come here and break the fast. It's a multi-faith occasion and we all are enjoying too much. Thank you very much. Happy Ramadan. Happy Ramadan. Happy Ramadan. Different backgrounds, different ethnicity, all get together and share this great Ramadan with us, because it's all about giving, right, and respecting each other and coming up with each other and working with each other as a group, as a unity, which is absolutely fantastic. राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर यूके। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। पहला वनडे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान न्यूजीलैंड ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए। मार्क चैंपियन 132 और डेरल मिचेल 76 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच नेपियर में खेला गया, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी थी। न्यूजीलैंड के 345 रन के हदफ के ताकोब में पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज ओपनर अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान ने किया, ताहम ओपनिंग पार्टनरशिप टीम के लिए ज्यादा रन बनाने में नाकाम रही। ओपनर उस्मान खान 39 और अब्दुल्ला शफीक 36 रन पर कीवीज बॉलर्स का शिकार हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान की तीसरी विकेट कप्तान मोहम्मद रिजवान की सूरत 30 रन पर गिर गई। कौमी टीम की सारी विकेटें एक के बाद एक करते गिरती चली गई। तैयब ताहिर 1, इरफान खान 0, नसीम शाह 0, हारिस रऊफ 1, आकिफ जावेद 1 और मोहम्मद अली 0 रन पर आउट हुए और यूं पाकिस्तान की पूरी टीम 44 रन और 1 गेंद पर 271 बनाकर आउट हो गई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।